क्या कभी आपने सोचा है कि घर की महिला ही अगर ये गलती करे तो पैसा कभी नहीं टिक सकता? और क्या कभी आपने बैठकर ये सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? और क्या कभी आपने गौर किया है कि महीने की शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन महीने के आखिरी में आते आते जेब क्यों खाली हो जाती है? और क्या कभी आपने अपनी माँ, पत्नी या बहन की आंखों में वो चिंता देखी है जो रसोई में बैठकर हिसाब जोड़ते वक्त निकल आती है? और क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि घर की महिला ही पैसे का एक फैसला गलत कर दे तो पूरा घर उसकी कीमत चुकाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाल सिंह कश्यप और आप देख रहे हैं कश्यप वेल्थ स्टोरीज। और आज मैं यहाँ कोई किताबी ज्ञान देने नहीं आया हूँ। आज मैं इंसानियत की वो बात करने आया हूँ जो हर घर में होती है, लेकिन कोई उसे खुलकर नहीं बोलता। और दोस्तों, सच तो ये है कि घर का पैसा इसलिए नहीं भागता कि कम कमाया जाता है, बल्कि पैसा इसलिए भागता है क्योंकि घर के अंदर पैसे को सही दिशा नहीं मिलती। और उस दिशा का सबसे बड़ा जिम्मा अक्सर घर की उस महिला पर होता है जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। दोस्तों, अगर आप 18 से 40 साल के हैं और आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हर महीने बजट भी बनाते हैं और हर महीने बचत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, आखिर पैसा गया कहाँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी माँ भी यही कहती थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर्ज ले लो, क्या पता कब काम आ जाए। लेकिन यही थोड़ा थोड़ा कर्ज कब हजारों में बदल जाता है, इसका कभी पता ही नहीं चलता। और ध्यान देना दोस्तों, ये वीडियो महिलाओं को दोष देने के लिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ एक आदत को समझने के लिए है जो अनजाने में घर की आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ देती है। क्योंकि अगर घर की महिला ही पैसे को सिर्फ संभाले लेकिन उसे बढ़ाने की सोच ना रखे तो बाहर की सारी कमाई भी धीरे धीरे फिसल जाती है। और अब सवाल ये है कि कौन सी वो ऐसी गलती है जो रोज रोज की जिंदगी में नॉर्मल लगती है, लेकिन कोई उसे गलती मानता ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक गलती है जो आपके सपनों का घर, बच्चों की पढ़ाई और फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब कुछ रोक देती है, तो क्या आप मानेंगे या नहीं? तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, ये वो सच है जो पैसा टिकने और भागने के बीच का फर्क समझा देगा। दोस्तों, पहली और सबसे आम गलती इम्पल्स बाइंग, यानी जरूरत से ज्यादा और बिना प्लान के खर्च करना। घर की महिलाएं अक्सर मार्केट जाती हैं जरूरी सामान लेने, लेकिन ऑफर, डिस्काउंट और अभी ले लो वाली सोच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपने आप कार्ड में आ जाती हैं और यही छोटी छोटी खरीदारी महीने के अंत में बड़ी रकम बन जाती है। और दूसरी बड़ी गलती यह है कि बजट बनाकर उसे फॉलो न करना। अक्सर ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में प्लान तो बन जाता है, लेकिन बीच में कोई त्योहार, कोई फंक्शन या इमोशनल डिसीजन पूरा बजट बिगाड़ देता है और फिर सेविंग से पैसा निकालना पड़ता है। और तीसरी सबसे खतरनाक गलती यह है इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करना। कई घरों में महिलाएं सोचती हैं कि पैसा सेविंग अकाउंट या एफडी में सुरक्षित है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि इन्फ्लेशन के कारण उस पैसे की वैल्यू हर साल कम हो रही है। जबकि सच तो यह है कि पैसा सिर्फ बचाया जाता है लेकिन बढ़ाया नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि धीरे धीरे वही पैसा खर्च बन जाता है, ईएमआई बढ़ती है, कर्ज का दबाव आता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस पूरे परिवार को प्रभावित करता है। ये तीनों गलतियां आपस में जुड़ी हैं। इम्पल्स बाइंग बजट बिगाड़ देती है, बजट टूटने से इन्वेस्टमेंट रुकती है और इन्वेस्टमेंट रुकने से पैसा कभी नहीं टिकता। लेकिन अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इन गलतियों से बाहर निकलना मुश्किल नहीं। अब बात करते हैं समाधान की। पहला समाधान है क्लियर स्पेंडिंग रूल्स। घर की महिला को यह तय करना चाहिए कि जो चीज लिस्ट में नहीं है वो खरीदनी ही नहीं चाहिए, चाहे ऑफर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और दूसरा समाधान है प्रॉपर बजटिंग और ट्रैकिंग। आज के समय में बजट बनाना मुश्किल नहीं, आप मोबाइल ऐप, एक्सेल शीट या सिंपल नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और महीने के हर खर्च को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी समाधान इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सिर्फ सेविंग से फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बनती, इसके लिए एसआईपी, म्यूचुअल फंड, बैंक बेस्ड इन्वेस्टमेंट और सही इंश्योरेंस प्लानिंग जरूरी है। जब घर की महिला ये समझ लेती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रिस्क नहीं बल्कि पूरे परिवार की फ्यूचर की तैयारी है, तब पैसा टिकता ही नहीं
बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ में बदलने लगता है। यही फर्क है एक स्ट्रेस भरी जिंदगी में और एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ के बीच में। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके घर में कौन सी फाइनेंशियल गलती सबसे ज्यादा होती है। और अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए सही इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्लानिंग कैसे की जाती है, ताकि पैसा सिर्फ आज नहीं, आने वाले कल में भी साथ दे।